मेटल सेक्टर में बहुत सारे सेगमेंट है। एक सेगमेंट है कॉपर, जिंक, लीड। ओके, तो उसमें किस तरह से निवेश करना चाहिए आज हम डिटेल में बात करें। इसमें हम लोग कवर करेंगे हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता। ये तीनों कंपनियां ने अच्छा खासा नो अपसाइड देखा है, फिर अभी अच्छा खासा डाउनसाइड भी देखा है। तो अभी डाउनसाइड अच्छा खासा हो रहा है, तो यहाँ से इस लेवल पे लेना है कि नहीं लेना है, पूरा डिटेल में बात करेंगे और समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो में ये फिट हो सकता है अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड सेबी का डिस्क्लेमर जो मुझे हमेशा देना पड़ता है कि यहाँ जो भी बातें हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। हम जो हमारे रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में ही देते हैं। आप चाहो तो वो जाके आप देख सकते हैं। हियर इज द, आप स्मॉल केस सी ए तपन .smallcase.com में जाके आप देखिए तो यू कैन सी हियर ऑल द रिटर्न्स अवेलेबल टू यू। ओके, और ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। यू कैन सी 25-28% और नो 400 प्लस जीएससी से स्टार्ट होते हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, अभी जस्ट टू टेल यू गाइज, 6 जुलाई को वी आर रिवाइजिंग अवर प्राइसिंग, और हमारे स्मॉल केस ऑलमोस्ट 50% से प्राइस हाइक हो रहे हैं। तो मैं उसमें आप जाके देख लीजिए गाइस, क्योंकि बाद में प्राइस हाइक होंगे और बाद में रिन्यूअल भी हाई प्राइस पे ही होगी। तो इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल नाउ। कमिंग बैक कि क्या करना है इन सब तीनों कंपनी का, तो देखो हिंदुस्तान कॉपर अगर देखे अपने टॉप से अच्छा खासा डाउन आया और बहुत ही बड़ा था। देखो वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एक समय पे हिंदुस्तान कॉपर नो ऑलमोस्ट 120 के पीई पे था। ईवी बाई ईबिटा भी बहुत ही हाई था, और तब लग ही रहा था कि नीचे आएगा। और तब मैं काफी टाइम जब टीवी में आता था मैं बोलते रहता था कि भाई संभल के यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ चांसेस अच्छे खासे हो जाते नीचे आने के। हिंदुस्तान जिंक में भी हो वो हुआ, और वेदांता का डीमर्जर हुआ बाद में, एक अच्छी खासी हमने डाउनफॉल देखी। अब उसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई कंपनी में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। बेसिकली बेस मेटल प्राइसेस जो बढ़ गए थे वो नीचे आना चालू हुए, और जैसे वो नीचे आना चालू हुए, जैसे अभी आप लोग कॉपर ले लो, जिंक ले लो, वो अपने टॉप से ना कहीं 15-20% नीचे गिरने लगे। तो उसके वजह से इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी हमने गिरावट देखी। अब ये बेस मेटल प्राइस, बेस मेटल यानी कॉपर सिल्वर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जिंक, तो वो डायरेक्टली लिंक होता है इन सब कंपनी, क्योंकि जैसे इनके प्राइस बढ़ जाते हैं बेस मेटल के, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। करेक्ट, तो उसके वजह से भी बहुत इम्पैक्ट आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपने बेंचमार्क से तो वो काफी ऊपर चले गए थे, यानी नो, आई थिंक डिकेड का सबसे हाई वैल्यूएशन हिंदुस्तान कॉपर, वहां सब हमने देखा। और उसके वजह से आप देखो ना तो एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी। और यहाँ अगर हम लोग देखने जाए तो हिंदुस्तान कॉपर करता क्या, हिंदुस्तान कॉपर प्योर कॉपर माइनिंग प्ले है। ओके, और जबकि हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक तीन में काम करता है, जिंक, लीड और सिल्वर तीनों में काम करता है। जबकि वेदांता का भी अगर आप देखें तो जिंक, सिल्वर, कॉपर प्लस अदर मिनरल मटेरियल्स है। ओके, मेटल्स है, सॉरी। तो इसमें हिंदुस्तान कॉपर प्योर कॉपर है, बाकी थोड़ा मिक्स है, लेकिन तीनों कंपनियां अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप देखें तो वेदांता का 60% इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान जिंक में है, और हिंदुस्तान जिंक आपको भी पता है कि जबरदस्त डिविडेंड देता है एंड ऑल दैट। और अभी क्या हुआ था बीच में, सिल्वर प्राइसेस जो बढ़े थे उसके वजह से भी हिंदुस्तान जिंक में अच्छी खासी तेजी आई, लेकिन अभी सिल्वर प्राइसेस नीचे आए तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा नीचे आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको जो मेटल प्राइसेस है उससे भी काफी कंपेयर करते रहना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों में से किसके पास ये स्टॉक है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। इन तीनों में से किसी के पास स्टॉक है तो टाइप इन द चैट बॉक्स। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर अभी देखें तो कॉपर प्राइस ऑलमोस्ट 10% डाउन है, जिंक भी अच्छा खासा इस मंथ भी डाउन है। लेकिन यहां से क्या ये मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेटल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो टेंशन मत लीजिए, तो फिर ये स्टॉक्स भी रिकवर होंगे। ओके, बहुत कुछ आपके मेटल प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ से 10-15% भी अगर ये मेटल प्राइसेस वापस बढ़े तो ना वापिस आप स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, और अगर देखें तो यहाँ से देखो ये स्टॉक, अच्छा ये मैं बेस मेटल क्यों गिरे वो पहले मैं बता दूं। देखो बेस मेटल इसलिए गिरे क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं आपका जो नो डॉलर
कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते गया, उसके वजह से भी बेस मेटल अच्छा खासा हुआ प्रॉब्लम। प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी इन सब स्टॉक्स में आई, और ग्लोबली जो कंसर्न थे डिमांड के वो थोड़े वीक होते गए। प्लस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जैसे ही नीचे आया ना, जो अपना ईरान और यूएस, उसके वजह से भी आप देखो तो मेटल्स में काफी नरमी देखी। इवन आप गोल्ड और सिल्वर देखिए, गोल्ड और सिल्वर भी अपने टॉप से कितने गिर चुके हैं, 25 से 30% गिर चुके हैं। तो दैट शोज कि चारों तरफ मेटल में एक गिरावट आई, और इसलिए इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आई। अभी हम लोग बात करें कि क्या ये लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे, तो ऑफकोर्स बढ़ा रहे। अगर हम लोग हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो 12 MTPA का 2030 तक का टारगेट है। ओके, यानी अच्छा खासा टारगेट है यहाँ से। इवन हिंदुस्तान जिंक का क्या है कि हिंदुस्तान जिंक में अगर आप देखेंगे ना, तो टोटल जो रेवेन्यू है ना, उसमें से आई थिंक 25 30 से 40% अभी सिल्वर होगा। लेकिन पता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी में हिंदुस्तान जिंक में ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रॉफिटेबिलिटी सिल्वर से आ रही है। इसलिए आगे जाके हिंदुस्तान जिंक सिल्वर पे ज्यादा कंसंट्रेट करने वाला है, और सिल्वर की भी डिमांड आगे जाके अच्छी खासी होगी। वेदांता का क्या हुआ, वेदांता का डीमर्जर हुआ तो अभी अलग हुआ है, लेकिन अभी एक तरह की प्राइस डिस्कवरी हो रही है, तो अपने टॉप से वो थोड़ा नीचे आया है। लेकिन अभी भी प्राइस डिस्कवरी हो रही है, क्योंकि जो डेट एलोकेशन है उसको कैसे वो सफाइस करेंगे, वो डिपेंड होता है उसमें। वेदांता ऑलरेडी स्टॉक बहुत बढ़ चुका था, इसलिए एक प्रॉफिट बुकिंग उसमें आई है। अगर हम लोग देखें तो यहां से अगर आप देखें तो वेदांता कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान जिंक का फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट है, जिंक के प्राइसेस भी यहाँ से अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो वो चीज उनको फायदा होगा। और सिल्वर के प्राइस अभी नीचे गिर रहे, अगर सिल्वर के प्राइस वापस रिकवर होते हैं तो हिंदुस्तान जिंक को डायरेक्टली फायदा हो सकता है। तो दैट इज व्हाट नो यू हैव टू कीप इन माइंड जब इन सब की शौक की बात करें। और यहाँ एक चीज समझिए। मैं अच्छा गाइस, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ एंड में आपको स्मॉल केस रिलेटेड जो हमारा, मैं बोलना भूल गया, मैं आपको लिंक एंड में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं ये पहले खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। सो कमिंग बैक के, यहां से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ कितना गिरता है वो देखना पड़ेगा। तीनों स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी अभी नरमी रहेगी, क्योंकि चाइना का भी एक स्लो डाउन अच्छा खासा हुआ था, उसके वजह से भी डिमांड में प्रॉब्लम आई। लेकिन आगे जाके ईवी की डिमांड अच्छी खासी है, तो उसके वजह से कॉपर की ले लो या जिंक या इन सब की डिमांड अच्छी रहेगी। सिल्वर की क्या होगी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बढ़ रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर यूज होता है। इवन आपका जो सोलर पैनल्स और वहां भी अच्छा खासा नो सिल्वर का भी थोड़ा थोड़ा यूज होने लगा है। तो ये सब के वजह से नो डिमांड अच्छी खासी रहेगी। अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें, एक काम करता हूँ मैं आपको थोड़ा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा देता हूँ कि कहाँ बैठे हुए हम लोग। सो टॉकिंग अबाउट दैट, ये देखिए, अगर हम लोग देखें हिंदुस्तान कॉपर, ओके, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक सबसे बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वेदांता का 1 लाख और कॉपर का 47,000। ये स्टॉक देखो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया था, ये भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास, ये भी डबल के आसपास हुआ था। अब प्रॉब्लम ये क्या हुआ था कि ये स्टॉक भी अभी 48, एक समय पे 122 का पी था। लेकिन बाद में ये क्वार्टरली रिजल्ट हिंदुस्तान कॉपर का अच्छा है, इसलिए आपको ये पी कम लग रहा है। लेकिन जब भी आप कोई भी मेटल स्टॉक देखो, तो आपको पी ज्यादा नहीं देखना है, ऐसा ही इसका तो बहुत कम है, 6 है और इसका 16 है। आपको देखना है ईवी बाई ईबिटा। अगर मैं ईवी बाई ईबिटा दिखूं तो ये 30 दिख रहा है, एक समय पे ये 60 के अबाव था। तो ये अच्छा खासा नीचे आया, दैट इज अ गुड साइन। दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि कल उठ के अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये नो आपको वैल्यूएशन ठीक ठाक हो रहे। ओके, अगर मैं जस्ट टू शो यू कि ये अपने टॉप से कितना डाउन है, 1 मिनट, 1 मिनट, इसका आर ओ सी भी अगर हम लोग देख ले, एक बार पहले देख लेते फिर आगे जाते हैं। देखो आर ओ सी 42 है, बहुत बढ़िया है। इसका भी देखो 69 है। वेदांता का थोड़ा कम है, लेकिन बोथ हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर आर डूइंग वेरी वेल। रेशियोज भी इनके अच्छे हैं। ओके, और जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि आपको हिंदुस्तान कॉपर की मैं बात करूँ तो ये अपने टॉप से देखिए, ये ईवी बाई ईबिटा एक समय पे मैंने जैसे बोला 60 से अभी नीचे आ रहा है कहीं ना कहीं।
और यहां से भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से मेटल की सेल आ रही, ओके, मेटल में जिस तरह से नरमी है, आई थिंक इसका इम्पैक्ट इन सब पे आएगा। अभी आप बोलोगे तपन ये क्या, ये पी सही है, ये ईवी बाई ईबीटा सही है, तो काफी हद तक 30 का ईवी बाई ईबीटा नो ठीक ठाक हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वी हैव टू वेट एंड वॉच कि और कितनी रिकवरी हो सकती है यहाँ, सॉरी कितनी गिरावट हो सकती है। जल्दी मत कीजिए, देखो इन सब में जल्दी नहीं करना है आपको, समय देख के इन्वेस्ट करना है और थोड़ा कंसोलिडेट होगा, क्योंकि इतनी तेजी आई है तो ये सब स्टॉक कंसोलिडेट होगी। अगर हम लोग बात करें कि प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कॉपर के प्रोस्पेक्ट्स इंडस्ट्री में बहुत यूज होने वाला है, ईवी में बहुत यूज होगा, डेटा सेंटर है, ये सब में बहुत यूज होने वाला है। तो हिंदुस्तान कॉपर का भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। अगर हम लोग हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो जिंक तो है यूज में, लेकिन सिल्वर अगर इंडिया में कोई अगर ये प्रोडक्शन करता है तो ये अपना हिंदुस्तान जिंक है, तो उसका फायदा हिंदुस्तान जिंक को भी अच्छा खासा होगा। ओके, तो यहाँ से और वो आगे, अभी तक हम लोग मानते थे कि भाई हिंदुस्तान जिंक है ना, जिंक रिलेटेड कंपनी है, लेकिन आगे जाके वो सिल्वर का कंपनी मानी जाएगी, सिल्वर की कंपनी मानी जाएगी, एंड दैट इज अ शिफ्ट दे आर डूइंग। अगर हम लोग वेदांता की बात करें, वो जिंक में है, लीड में है, प्लस 60% स्टेक हिंदुस्तान जिंक में है, तो उनको भी फायदा होगा। लेकिन वेदांता का इशू क्या है कि उसका ये होल्डिंग कंपनी है, करेक्ट, तो उसको डिस्काउंट होगा, थोड़ा होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट होगा, तो वो एक चीज आपको थोड़ी अगर देखनी है तो देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब स्टॉक्स में, नहीं तो क्या ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ना, तो मेटल की साइकिल जिस तरह से मूवमेंट होती है ना, इस तरह से इन सब की भी मूवमेंट होगी। और इसलिए आपका एंट्री एग्जिट बहुत ही सही होना चाहिए। अगर एंट्री एग्जिट सही नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर देखें, हिंदुस्तान कॉपर अभी 35% डाउन है, हिंदुस्तान जिंक 28% डाउन है अपने टॉप से, और ये अगर वेदांता देखे तो 23% डाउन है। यहाँ से और कितना गिर सकता है, मे बी 10% मोर, 5-10% मोर, लेकिन कहीं ना कहीं रुकेगा। लेकिन क्या वो सडन जंप मारेगा, वो डेट डिपेंड्स ऑन द बेस मेटल प्राइसेस। अगर आपके बेस मेटल प्राइसेस जैसे बढ़ेंगे, इनके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा और ये अपने आप स्टॉक भागने लगेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ही रोबस्ट है। आगे जाके जिस तरह से वर्ल्ड ओवर में डेटा सेंटर और नो एआई का चल रहा है सब कुछ, और ईवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इन सब की डिमांड अच्छी खासी रहेगी। सो कीप, अब आप बोलोगे कि तपन इन तीनों में से 1 2 3 कौन सा है, अगेन आगे बोलने से पहले जस्ट योर इंफॉर्मेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं जिस तरह से एनालिसिस करता हूँ हमारे स्मॉल केस और इन सब के लिए, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि हिंदुस्तान जिंक एक सेफ स्टॉक है। क्योंकि अच्छा खासा डाउन आ चुका है, और नो जिंक और सिल्वर की डिमांड, जैसे सिल्वर रिकवर होगा तो फायदा होगा। कॉपर अभी भी महंगा है, अभी भी थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा, लेकिन डिमांड अच्छी है, तो ये स्प्रिंग की तरह उछल सकता है, तो लेकिन थोड़े वीकनेस है। वेदांता मुझे अभी भी प्राइस डिस्कवरी में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, तो वो मैं थर्ड नंबर पे रखूंगा। सो फर्स्ट विल बी हिंदुस्तान जिंक, सेकंड विल बी हिंदुस्तान कॉपर, एंड थर्ड विल बी वेदांता। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऑर्डर में अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। क्योंकि ये सब आपके जब पोर्टफोलियो में आता है ना, आपको थोड़ा लंबा सोचना है, और इसलिए मैं ऑनेस्टली देखो, अगर मुझे पूछो ना, तो हमारे पोर्टफोलियो में मेटल बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। रीजन वही है कि उसमें एंट्री और एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जब लॉन्ग टर्म देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 3 साल में वो क्या 3 गुना होता है कि नहीं, 5 साल में 4 गुना होता है कि नहीं, उस तरह से सोचता हूँ। तो ये सब मेटल कंपनी भी होगी, लेकिन डिपेंड्स ऑन द बेस मेटल प्राइसेस। बट यस, प्रोस्पेक्ट्स अभी भी मुझे इन तीनों कंपनी के अच्छे लगे, जो इस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप देख सकते हैं।